पर बात कर लेते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन के लिए, आपने वक्त निकाला। आज की समाअत की सारी तफसीलात आपके इल्म में होंगी। अब शुएब साहब को हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, उन्हें मेडिसिन से दूर रखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में डॉक्टर्स ने उनको चेक करके कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, नहीं होने दिया गया। क्या कहेंगे इस FIA के रवैये पर और आज की पूरी समाअत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कह रहा हूँ ये सारी जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है गैर कानूनी है और हैरानगी इस बात की है कि मजिस्ट्रेट साहब देख ही नहीं रहे कि केस क्या है। उनके बाकी कोर्टों से उनको रिलीफ मिल गया है और कानून के हिसाब से, और अगर उनकी तबीयत सही है उनको रखना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनको फिजिकल रिमांड क्यों दिया जा रहा है बार बार, उसकी क्या वजह है। मैंने ऑर्डर नहीं देखे हैं मजिस्ट्रेट साहब के, लेकिन क्लियर था जब मैं वहाँ मौजूद था अभी 3 दिन पहले, तो उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो उनको कनेक्ट कर सके इस जो इन पे एलिगेशन है इस FIR में। इतना पुराना केस है, उसमें जिनके सामने अलेजिडली उन जज साहब ने एडमिट किया था कि जी उन्होंने रिश्वत की बात की थी या क्या, उनके तो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुए, तो कोई चीज दी नहीं गई है और ये जिस्मानी रिमांड उनका बार बार दिया जा रहा है। इसका मतलब ये, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आपका चैनल का जो एक पॉलिसी है दिलिया के साथ खड़ा होना और सच की बात करना, उसकी सजा शुएब शेख साहब को दी जा रही है। जी तो आबिद साहब, ये जो फिजिकल रिमांड होता है ये किस बुनियाद पर दिया जाता है? पहले ये गैर कानूनी तरीके से फिजिकल रिमांड की बेसिक बुनियाद ये होती है कि जी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी की जरूरत है। यहाँ कोई रिकवरी थोड़ी हो रही है, कोई रिकवरी तो है ही नहीं जिसके लिए जरूरत है उनकी। फिजिकल रिमांड बिल्कुल फिजिकल रिमांड का केस नहीं बनता। तो अभी इनके वकीलों को सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से करें कि इस तरह से वो करा जा रहा है। ये बिल्कुल नाइंसाफी और आई थिंक नॉट इन अकॉर्डिंग विद लॉ ये ऑर्डर पास हो रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, डॉक्टर फिजा आपसे सवाल करेंगी, जरा वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी फिजा। अच्छा जुबैरी साहब, जी आबिद जुबैरी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि जी हुक्म तो दे दिया है क्योंकि मेडिकल उन्होंने मेडिसिन भी चाहिए थी, वो बीमार भी थे और उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है जो अस्पताल इंतजामिया वो फैसला करेगी इनको हॉस्पिटल में रखना है या नहीं रखना है। एक मेरा सवाल है कि अगर अस्पताल इंतजामिया में भी किसी को हमारी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आती या जो बात हम करते हैं उस बात से उनको भी कोई गिले शिकवे हैं, उनको लगता है कि हम शायद उनके उधर भी कोई ऐसे लोग बैठे हों, तो फिर इसका मतलब है फैसला इस राय के मुताबिक किया जाएगा कि उनको रखना या नहीं रखना? देखिए, ये तो डॉक्टर्स की सवाबदीद होती है कि उनको रखा जाए नहीं रखा जाए, लेकिन मैं तो बेसिक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि ये केस बनता ही नहीं है। पूरा केस ही मैंने जो केस इन पे बनाया गया है वो ही इन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, बिल्कुल वो केस जाली बनाया है FIA ने इनके खिलाफ। जो मजिस्ट्रेट साहब को ये देखना चाहिए था, अगर उनको नहीं फिजिकल रिमांड का तो केस ही नहीं बनता, कौन सी रिकवरी शुएब शेख साहब से उनको करनी है, किस लिए उनकी फिजिकल कस्टडी की उनको जरूरत है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन उनको जो जज साहब जिन पे इल्जाम है उनको किया। जो और जुबैरी साहब, ये जो कपड़ा बांधकर कपड़ा पहनाकर चेहरे पर लाया जा रहा है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। 18-19 घंटे वो काम करते हैं, रोजगार के मौके उन्होंने फराम किए बहुत से लोगों को, जितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर, एक मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मेहनत करके अपने बलबूते पर अपनी पोजीशन बनाई है, वो काम हासिल किया। किसी वडेरे के बेटे नहीं है, किसी जागीरदार के बेटे नहीं, किसी सियासतदान के बेटे नहीं कि प्लेट में उनको कोई ओहदा मिला है। उनके साथ ये सलूक जो किया जा रहा है, क्या वो कुलभूषण है, क्या वो कोई अभिनंदन है? इस तरह का सलूक करके पैगाम क्या दिया जा रहा है? नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। उनके वालिद साहब हमारे साथ वकील थे, बड़े अच्छे वकील थे, मरहूम बशीर शेख साहब, बड़े अच्छे ये लोग हैं। इनके साथ जो भी इन पे देखिए वो केस बना के वो जाली डिग्रीज का, वो भी अभी 3 दिन पहले मैं उस केस में वकील था, वो अल्लाह के वजह से हाई कोर्ट ने 8 साल के बाद वो FIR जो थी वो भी खत्म हो गई, उनको एक्विट कर दिया गया उससे। उसके जिस दिन हम लोग हाई कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे, उनको जहाज से अरेस्ट कर लिया गया एक केस में जो 2016 का इशू था, और उस केस में भी अपील में वो जजमेंट सस्पेंड हुई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और ये पेशी के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी की हद हो गई है। सही। और आबिद साहब, अभी सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी सबके सामने है, वो हाई कोर्ट है, वहां से बाइज्जत बरी किया गया है शुएब साहब को, केस वहां पर खत्म हो गया। लेकिन ये लोअर कोर्ट्स के जो जिस तरह से फैसले सामने आ रहे हैं, रिमांड पर रिमांड, फिर इस पर भी अगर आप एक लीगल ओपिनियन दें अपना। मेरे व्यू है कि ये फिजिकल रिमांड का केस बनता ही नहीं है, लेकिन क्यों एक जज साहब ने ऑर्डर किया, मैं समझता हूँ इसको चैलेंज होना चाहिए। नहीं होता तो फिर इसके कम से कम इसके ऊपर मैं समझता हूँ ये जो FIR की कॉशमेंट के लिए कुछ की तरफ जाना चाहिए। क्या FIR दर्ज है ये? बिल्कुल ये किस तरह की, वो भी 7-8 साल इंक्वायरी क्या हुई है, वो आदमी जो आया था वो तो जवाब ही नहीं दे सकता था। मैजिस्ट्रेट का मैं कोर्ट में मौजूद था, उनसे पूछा जा रहा था आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए 161 के वगैरह के? नहीं, अभी तो मैंने किया जी, हमने रजिस्ट्रार के कर लिए, एडिशनल रजिस्ट्रार कर लिए। जिन जजों के सामने अलेजिडली उन जज साहब ने कन्फेशन किया था उनके तो स्टेटमेंट भी नहीं हुए।
और फिर ये FIR दर्ज हो गई। साहब जो कुछ चाहिए था FIA को, आज तो शुएब साहब ने खुद भी गुफ्तगू की ना अदालत में इजाजत लेकर, जो कुछ FIA को चाहिए था वो तो 4-5 साल पहले ही ले चुके हैं ये, फिर तो जाहिर है कुछ बरामद करने की, रिकवर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी हो रही है और इसको आला अदलिया को इसको बिल्कुल देखना चाहिए कि किस तरह से एक आदमी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी चैनल के क्योंकि मालिक हैं और जो एक चैनल एक पॉलिसी लेके चल रहा है, मैं समझता हूँ ये उसकी तो आजकल जो हालात हैं, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हर तरफ, ये उसी का एक तसलसल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब बार हमारे साथ मौजूद थे और इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं हो रहे, और ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पिम्स अस्पताल के। शुएब शेख साहब को यहाँ